हेलो एंड नमस्कार एवरीवन, मैं डॉक्टर महिमा भारत होम्योपैथी से। आज हम बात करेंगे कि किडनी फेलियर के डिजीज़ में जो यूरिया बॉडी में इकट्ठा होने लगता है वो किस कारण की वजह से होता है और उसको आप कंट्रोल कैसे कर सकते हैं। अगर यूरिया आपकी बॉडी में इकट्ठा हो रहा है, उससे आपको सिम्टम क्या आते हैं और आप उससे कैसे बच सकते हैं। तो पहले मैं आपको बताती हूँ यूरिया आपकी बॉडी में बनता क्यों है। किडनी फेलियर के जो पेशेंट होते हैं उनको ये समस्या आती है जब वो ब्लड टेस्ट कराते हैं, इन्वेस्टिगेशन कराते हैं तो यूरिया का लेवल बहुत ज़्यादा बढ़ा हुआ होता है। अब बात करते हैं यूरिया बनता कैसे है। यूरिया लीवर में प्रोड्यूस होता है। लीवर जब अपना काम कर रहा होता है, जब मेटाबॉलिज्म का काम कर रहा होता है तो यूरिया उसका एक बाय प्रोडक्ट होता है। पहले जो हमारा खाना होता है, जो हमारा फूड मटेरियल होता है, जो हमने खाया है वो इंटेस्टाइन में जाता है। इंटेस्टाइन में जो अच्छे पोषक तंत्र है वो इंटेस्टाइन से ब्लड के थ्रू लीवर में आते हैं। अब लीवर जब मेटाबॉलिज्म करेगा, ब्लड से जो अच्छे कंपोनेंट्स है उसको निकालेगा तो उससे यूरिया का प्रोडक्शन होता है। जैसे ही हम खाना खाते हैं, जैसे ही हम कुछ भी खाना खा रहे हैं तो उसका एक बाय प्रोडक्ट लीवर में बनता है, वो यूरिया होता है। तो यूरिया को कंट्रोल करना बहुत मुश्किल है क्योंकि अगर हम खाना खाएंगे तो यूरिया का प्रोडक्शन बॉडी में या लीवर में स्पॉन्टेनियसली होगा ही, तो इसको कंट्रोल करना बहुत मुश्किल है। तो अब बात करते हैं कि ऐसे क्या पॉइंट्स हैं जिससे हम यूरिया का जो प्रोडक्शन है, यूरिया का जो लेवल है किडनी फेलियर के पेशेंट में जो बढ़ रहा है उसको कैसे कंट्रोल कर सकते हैं। पहला तरीका है कि आप अपनी डाइट में प्रोटीन की मात्रा कम कर दें। अगर आप प्रोटीन की मात्रा कम करेंगे तो लीवर में जो यूरिया का प्रोडक्शन हो रहा है वो थोड़ा कम हो जाएगा। सेकंड तरीका है कि आप जो फैट को कंज्यूम कर रहे हैं, जो आप क्वांटिटी ऑफ फैट को कंज्यूम कर रहे हैं उसको थोड़ा कम कर दें। तली भुनी चीज़ों को, जो कि ऑयली फूड है या फिर बहुत ज़्यादा प्रिजर्वेटिव्स है जिसमें, या फिर बहुत ज़्यादा जंक फूड है जो ऑयल में तल रही है, ऐसी चीज़ों की जो मात्रा है आप उनका कंजप्शन कम कर दें। इस तरह से आप अपनी बॉडी में यूरिया का जो लेवल है उसको कम कर सकते हैं, कंट्रोल कर सकते हैं। कम तो नहीं होगा बिकॉज जैसे ही आप खाना खाएंगे लीवर का जो बाय प्रोडक्ट होगा, मेटाबॉलिज्म के बाद जो बाय प्रोडक्ट होगा वो यूरिया होगा। और किडनी फेलियर जो किडनी के पेशेंट है उनमें वो जो यूरिया का प्रोडक्शन हो रहा है वो बढ़ता जाएगा। सेकेंड तरीका है कि बॉडी से यूरिया को जल्दी जल्दी बाहर निकालें। पहला तरीका हो गया कि आप अपनी डाइट को ऐसे कंट्रोल कीजिए कि बॉडी में जो उसका प्रोडक्शन है यूरिया का वो ही कम हो जाए। सेकेंड तरीका है कि यूरिया को आप एक्सक्रीट आउट कर दें। ऐसा कुछ आप अपनी किडनी को अगर आप किडनी फेलियर या फिर किडनी के पेशेंट है तो ऐसा कुछ आप टिप यूज़ कीजिए, ऐसे कुछ उपाय यूज़ कीजिए जिससे यूरिया जो है जल्दी जल्दी एक्सक्रीट आउट हो सके। अब ये कब होगा कि आपकी किडनी नॉर्मल फंक्शन करने लगे, यूरिया को जल्दी से बाहर निकालने लगे। ये तब होगा जो कारण है किडनी फेलियर के या फिर किडनी खराब होने के जो कारण है, जब आप उसको कंट्रोल करेंगे। अब किडनी फेलियर का जो 80% जो इम्पोर्टेंट जो महत्वपूर्ण कारण होता है वो होता है हाई ब्लड प्रेशर। अगर आप हाइपरटेंशन, हाई ब्लड प्रेशर के मरीज हैं तो ये बहुत इम्पोर्टेंट है आपके लिए कि आप अपना हाई ब्लड प्रेशर कंट्रोल करें, जिससे कि जो चेंजेस आ रहे हैं, जिससे किडनी की जो डिजीज़ हो रही है उसमें आपका कंट्रोल हो और उसके बाद यूरिया का जो एक्सक्रीशन है किडनी से वो जल्दी होने लगे और यूरिया आपकी बॉडी में एब्जॉर्ब ना हो, इकट्ठा कॉन्सेंट्रेट होके ना बैठे। सेकंड है जो किडनी डिजीज़ का जो सेकंड बड़ा कारण है वो है डायबिटीज़। अगर आप डायबिटिक पेशेंट है, अगर आप हाई ब्लड प्रेशर के पेशेंट है तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है आपके लिए कि आप ये दोनों डिजीज़ को कंट्रोल करके रखें। डायबिटिक अगर आप है तो आपका जो फास्टिंग ग्लूकोज लेवल है, आपका ग्लूकोज लेवल 180 से ज़्यादा नहीं जाना चाहिए। 180 से आपका ग्लूकोज लेवल कम रहना चाहिए, तभी आपकी जो किडनी डिजीज़ है वो मेंटेन रहेगी। अगर आपका शुगर लेवल कंट्रोल रहेगा तो आपकी किडनी को हार्मफुल इफ़ेक्ट से बचाया जा सकता है और जिससे यूरिया का जो कंसंट्रेशन है, यूरिया जो इकट्ठा हो रही है बॉडी में वो कम हो सकता है। अब बात करते हैं अगर किसी इंसान की बॉडी में
यूरिया का लेवल ज़्यादा हो गया है तो उसको क्या सिम्टम आते हैं। पहला जो उसको सिम्टम आता है वो कंसंट्रेशन नहीं कर पाता है, ऐसा उसको कन्फ्यूजन रहता है। ये किडनी के पेशेंट में देखा गया है कि कन्फ्यूजन रहता है, बहुत थकान रहती है, बहुत जल्दी पेशेंट थक जाता है, शॉर्टनेस ऑफ ब्रेथ भी हो सकती है, एपेटाइट उसकी बहुत कम हो जाती है, भूख लगना बहुत कम हो जाती है, थकान उसको बहुत महसूस होती है और यूरिन के कलर में भी चेंजेस आ जाते हैं। तो ये सब थी कि अगर बॉडी में यूरिया का लेवल ज़्यादा हो गया है तो आप उसको कैसे कम करेंगे। 2 तरीके मैंने आपको बताए, या तो आप अपने डाइट में चेंजेस लाएं या फिर अपने जो किडनी डिजीज़ आपका जो कारण है किडनी ख़राब करने का उसको कंट्रोल करें। तो ये दोनों आप अपना सकते हैं। अगर आपका यूरिया लेवल ज़्यादा बढ़ रहा है, अगर आपका यूरिया लेवल आपको संकेत दे रहा है कि आपको किडनी डिजीज़ होने वाली है या फिर आप किडनी पेशेंट है ऑलरेडी, तो आप मुझे डॉक्टर महिमा को कंसल्ट कर सकते हैं। मैं डॉक्टर महिमा और मेरी भारत होम्योपैथी की मेडिकल टीम आपका यूरिया का लेवल डाउन करने में और आपकी किडनी डिजीज़ को ठीक करने में आपकी मदद करेगी। धन्यवाद।